आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं। आज आपने तीनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं, सहस्रों मुख बरने न जाए, सहस्रों मुख बरने न जाए। जो हजारों मुँह से, सैकड़ों मुँह से इस बात की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। आपने छत्तीसगढ़ में 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया आपके सौजन्य से। ये नक्सली क्या है? ये नक्सली 90 से 5 तक में बिहार में ठाकुर का गांव, राजपूत का गांव, राजपूत पर गाजर मूली के पीछे गाजर मूली की तरह काट देते थे। क्यों? इनका मकसद क्या था? तो हमें 20 बच्चे हैं और हम 100 में 90 हमारा है, 100 में 90 हमारा है, कोई इनको छू नहीं सकता है। हमें 20 बच्चे हैं, हमें 100 में 90 हमारा है और हम ये ज़मीन पर कैप्चर करने के लिए गांव में काट देते थे। और ये कौन थे? ये उसी समाज के लोग थे जो दबंग कहलाते थे। दिन उजाले में इंडी गठबंधन के नेता कहलाते हैं, रात के अंधेरे में नक्सली बनते हैं। मैं मांग करता हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, जो इन सारे नक्सलियों का पहचान, नाम, पता, जाति सब कुछ प्रकाशित किया जाए अखबार में। जितने भी मारे गए हैं, इसके पहले भी मारे गए थे, अभी मारे गए हैं, उनका नाम, जाति, पता अखबार में प्रकाशित किया जाए। ये सत्ता संरक्षण के साथ साथ पहले का इतिहास भी लंबा है, अपराध का इतिहास लंबा है। और नक्सली बदमाश कोई नहीं होता है, नहीं नक्सली कोई होता है, नहीं अपराधी कोई होता है। आप पूरे भारत में देख लीजिए, तो बिहार में ही मत देखिए। वे सत्ता का संरक्षण मिलता है तो नक्सली बनता है, सत्ता का संरक्षण होता है तो अपराधी दिन के उजाले में लॉ का परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी जाता है, उसको ईंट से मार देता है। ये कौन है? ये नक्सली हैं। ये हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, जो हमारे सैकड़ों जवानों को झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में काट दिया गया था, सैकड़ों जवानों को, पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को, सेना को। लेकिन तत्कालीन क्योंकि केंद्र सरकार में ये इंडी गठबंधन का संरक्षण था, वे अपना बोलते थे और अपराध को बचाते थे और सत्ता में बैठे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते थे। ये इंडी गठबंधन का कनेक्शन, जैसे गोयल जी का नाम आया है, वह अफीम, क्या कहते हैं, कोकीन, उन सबसे बड़ा ड्रग होता है, उनका कनेक्शन पकड़ाया। तो 5,000 करोड़ से अधिक का वह है। वे व्यवसायिक हैं और कांग्रेस पार्टी का, आरटीआई का
राष्ट्रीय स्तर का नेता भी है। लेकिन आज जो नक्सली हमला हुआ, जो नक्सली पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसके लिए बधाई है। लेकिन जब इनके का शासनकाल में चल रहा था तो यह मुँह से बोलते नहीं बोलते थे। ये इंडी गठबंधन के सारे नेता अपराधियों को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, खुद नेतृत्व करते हैं अपराध का। ये अपराध को प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, ये अपराधी ये नेतृत्व भी करते हैं अपराधियों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को से मेरा अपील है, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक ने कहा भाजपा की सरकार अब लौट के नहीं आएगी, भाजपा की सरकार अब लौट के नहीं आएगी। वह उन्होंने सही कहा और आपको इस बात को समझना चाहिए। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो जिहादी हैं, जो इनको अगर पाकिस्तान से सीखिए आप माननीय प्रधानमंत्री ने जी, जो 8 लाख तालिबानी को अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने बाहर किया, अगर ये रह जाएंगे तो नक्सली बन कर के ये मणिपुर को भी जलाएंगे, नक्सली बन कर के सैकड़ों हमारे जवानों को मार देंगे और नक्सली बन कर के जातीय हिंसा भी फैलाएंगे। क्योंकि हमारा जातिगत गणना ज़रूरत है, जातिगत गणना हमारा ज़रूरत है। हम हाई कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमको केंद्र सरकार में गए। जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, जातिगत गणना इसके बिना विकास नहीं होगा। अब पुलवा गिर जाता है, 50 पुलवा खा गए, ये नहीं बताते हैं जातिगत गणना क्यों। आपको 1% है, राजपूत 1% है और ये भूमिहार 2% है। इनको विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। अपना पार्टी को तो संभालो न, हमारा पार्टी का हमारा चिंता तुम काहे करता है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जो नक्सली प्रवृत्ति, चाहे नेता हो या नक्सली हो, चाहे आम आदमी हो, इनका सफाया नहीं, इनके जन्म कुंडली को निकाला जाए, इनके जन्म कुंडली को निकाला जाए और इन सभी को देश से बाहर किया जाए। नहीं तो समाजवादी पार्टी का विधायक ने जो कहा, ये रात में अंधेरे में नक्सली बनते हैं, दिन के उजाले में नेताजी बनते हैं। जेपी सिंह का हत्या 15 में माननीय विधायक जी ने कर दिया, इस बार सजा हुआ उनको आज से 6 महीना पहले। उन्होंने कहा हम ये काम करते रहेंगे, हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि हमको 20 बच्चे पैदा किए हैं, हमारा ज़मीन कहाँ है। ज़मीन तो ठाकुर का ज़मीन लेना है। हम नक्सली बन जाते हैं और नेतृत्व ही करते हैं, जो नेतृत्व ही करते हैं, अपराध को प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण है, इसलिए इस बात पर सोचना पड़ेगा। नहीं तो मोरे हो के न संशय जाहे, विधि विपरीत भलाई नाही। ये यही नक्सली थे बिहार में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, जो किस प्रकार से हिंसा का तांडव ले रहे थे। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और ये घड़ियाली आंसू बहाने में सबसे आगे रहते हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाने में आगे रहते हैं और मौका मिलते ही नक्सली बन जाते हैं, घर घर में डकैती करते हैं और घर घर में और दिन को उजाले में 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये एक विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं। कभी जातीय जनगणना के लिए बेचैनी दिखाते हैं, कभी जनगणना के लिए बेचैनी दिखाते हैं, कभी ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और सत्ता का संरक्षण जब मिलता है ये नक्सली बन करके, अपराधी बन करके दिन के उजाले में हत्या करते हैं, दिन के उजाले में हत्या करते हैं, रात में नक्सली बन करके हत्या करते हैं। इनका जन्म कुंडली निकाला जाए और एक एक अपराधी को, एक एक देश विरोधी ताकत को देश से बाहर किया जाए। और नक्सली जो है उन्हें आत्मसमर्पण नहीं लीजिए। इसने हमारे पुलिस व अर्धसैनिक बलों पर, देश की जनता पर हमला किया है, उन्हें माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए।
न्यायालय व्यवस्था के तहत उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने यह काम किया तो वह उन्हें भी मालूम हो जाता है। जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, तो नक्सली हमला करते थे, 75 जवानों को मार देते थे नक्सली। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके भाई, मुख्यमंत्री के भाई को नक्सली ने मार दिया था, अपहरण कर लिया था। इसलिए सत्ता और नक्सली किसी का नहीं होता है, सत्ता का दुरुपयोग होता है तो नक्सली बन जाता है। सत्ता का प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है तो ये अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हो जाते हैं और कहते हैं दिन को उजाले में हम तो गरीबों गुरबा के हम चाहने वाले हैं, हम जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखाते हैं और नक्सलियों को प्रोटेक्शन देने में हम सबसे आगे रहते हैं। नक्सलियों को प्रोटेक्शन देने में बिहार में 90 से 5 सैकड़ों राजपूतों का गोबर काट दिया था, सैकड़ों राजपूतों को मार दिया था। ये नक्सली को कहाँ से आए थे? ये उसी समाज में बैठे हुए हैं और उनका नज़र क्या था? उठ जमीनवा पर, क्योंकि हमको तो 20 बच्चा पैदा हो गया है, हमको इनको मारना है, हमको इनको भगाना है, हम उस ज़मीन पर हम बैठ जाएंगे। थैंक्स।